वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। वीवीआई ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं इस चैप्टर में वो सभी तो ऑनलाइन में बताए जा चुके हैं, लाइव क्लास में बताए जा चुके हैं। लाइव क्लास कब होती है? रात में ठीक 8 बजे। कितने बजे? ठीक 8 बजे। एक आध मिनट आगे या पीछे हो जाए, पीछे तो नहीं होता, एक आध मिनट आगे होता है। लाइव स्ट्रीमिंग करने के अंदर जो टेक्निकल टाइम लगता है बस उसी में कभी कभी 1 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन आपको तो बहुत टाइम लग गया। हम तो एक आध मिनट का टाइम लेते हैं, आप तो पता नहीं कितनी वीडियो देख चुके हैं लेकिन अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कर दीजिए, है ना? और लाइक कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पैसा थोड़ी खर्चा होना है। कमेंट कीजिएगा, उसमें भी पैसा खर्चा नहीं है ना? और जो घंटी का निशान है उसको टिक कर दीजिएगा। देखिए ये सवाल है एपी का, बिहार बोर्ड क्लास 10 का सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और टीचर्स एग्जाम जो होते हैं, है ना, वो सीटेट, टीटेट, एस्टेट और भी होता है ना टीचर, बीपीएससी, है ना। एक्चुअली मैं सरकारी मास्टर नहीं हूं तो मुझे वो पूरी डिटेल मालूम नहीं है। उम्र हो गई है 55 ईयर्स, तो अब तो कौनो हमको नौकरी भी नहीं देगा, तो हम कथीला इसको याद करेंगे, है? ठीक है, लेकिन टीचर बनना चाहते हैं अगर मैथ के, गणित के, तो आपको मैथ तो पढ़ना पड़ेगा, है ना? पढ़ लीजिए। ये सवाल है 61320-216 का मध्य पद क्या होगा? मध्य पद समझिएगा, मध्य पद यानी बीच वाला पद। जरा सा एक चीज को आप यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं ये मार्क कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। आपको यही समझाने के लिए, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो ये सवाल आपकी समझ में पूरे तौर पर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये जो मार्क है कुल कितना है? 5। वेरी गुड। इसका मध्य बिंदु कहां आएगा? यहां आएगा? यहां आएगा? आएगा? तो यहां तो जरूर आएगा। नहीं, यहां आएगा? तो क्या यहां आएगा? क्यों आया? बस ये समझ लीजिए, सवाल समझ गए आप। ये समझ लीजिए, सवाल आप समझ गए। क्यों आएगा समझ लीजिए। कुल कितने हैं टर्म? 5। इसमें एक जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया। एक जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया, तो ये हो गया 6/2 और ये बराबर क्या हो गया? 3। तो पहला, दूसरा, ये रहा तीसरा। यही इसका मध्य पद है, यही इसका मध्य पद है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि यहां तो दिख रहा था कि 5 है, लेकिन यहां जो लिखा हुआ है 216, वो ये नहीं लिखा है कि कौन सा पद है। 5वां पद है, 7वां है, 9वां है, 11वां है, 15वां है, ऐसा लिखा नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? हमको ये मालूम करना होगा कि इस एपी में कुल कितने पद हैं। इस एपी में कुल कितने पद हैं, ये मालूम करने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे? ए कितना है? 6, बी कितना है? 7, और ए एन यानी कि ये जो पद है ये कितना है? 216। तो पहले एन मालूम करना है, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 गुणा डी बराबर ए एन। ए मालूम है 6 प्लस n-1, तो n मालूम नहीं है, लेकिन b मालूम है 7। तो 7 गुणा करेगा n को 7n, 7 गुणा करेगा -1 को 7 एकम -7 बराबर an लिखा हुआ है 216। तो 7n बराबर 216 और ये 6 में से 7 गया, छोटे नंबर से बड़ा नंबर जा रहा है, तो क्या बचेगा? -1। वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो n बराबर, इन दोनों को जोड़िए, 217, और ये जो 7 भाग दे रहा था क्या होगा? नीचे गुणा, भाग 7 यहां गुणा कर रहा था, भाग करेगा, तो 7 की 21 और 7 एकम 7, तो n बराबर क्या आ गया? 31। यानी ये जो 216 है ये 31वां पद है, 31st टर्म है। अब हमको मध्य बिंदु मालूम करना है, मध्य पद। तो पहले लिखेंगे मध्य पद बराबर, ये 31 में कितना जोड़ देंगे? 1, और डिवाइड किससे करेंगे? 2 से, तो क्या हो जाएगा? 32/2। तो 32 का आधा 16,
16वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 16वां पद। 16वां पद यानी A16 अगर ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे? A प्लस कितना D लिखेंगे? 16वां पद है, कितना D लिखेंगे? 15D। इसमें से घटा करके लिखेंगे 15D। तो A कितना है? 6। अब प्लस 15 गुणा D, D का मान क्या है? 7। तो 6 प्लस 15 सत्ते 105, यानी कि एक्का 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 111, यही इसका आंसर है 111। क्या आंसर हो जाएगा? 111। अब हम हो जाते हैं 9 2 11। फिर मिलेंगे। थैंक यू।